अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सामिया और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल देसी चूल्हा। आज मैं बनाने जा रही हूँ बीफ के कोफ्ते, बहुत ही नरम, मज़ेदार और मसालेदार, वो भी मेरे तरीके से। चले आए शुरू करते हैं। आधा किलो कीमा है जिसे मैंने अच्छे से मशीन में बारीक पीस लिया था। अब उसमें कुछ मसाले ऐड करूँगी जिसमें नमक, लाल मिर्च, सूखा धनिया पाउडर, गरम मसाला, ये सब 1 टीस्पून है, और हरा मिर्च हाफ़ टी स्पून है, और हल्दी भी हाफ़ टी स्पून है, वो डाल दी मैंने। और साथ ही इसमें मैं भुना हुआ बेसन इसमें ऐड करूँगी, तकरीबन 3 खाने के चम्मच है। 4 खाने के चम्मच थे डालने थे, लेकिन मैंने सिर्फ 3 डाले क्योंकि आधा किलो कीमा था। 1 अदद प्याज था बड़े साइज़ को, और साथ ही उसमें 2 से 3 हरी मिर्ची थी बारीक, तो वो मैंने उसको अच्छे से पीस लिया था, चॉप कर लिया था। अब वो भी इसमें मैं ऐड करूँगी, और साथ ही इसमें मैं इसमें अंडे की जर्दी ऐड करूँगी। सफ़ेदी मुझे बिल्कुल ऐड नहीं करनी, अंडे की जर्दी ऐड करूँगी 1 अदद। और साथ में ये जो बेसन और अंडे की जर्दी, ये आपके कोफ्तों को अच्छे से जोड़ देगा और बिल्कुल नरम रखेगा। और साथ ही इसमें मैं हाफ़ टी स्पून लहसुन का शामिल करूँगी, बिल्कुल पिसा हुआ। और साथ ही इसमें अदरक का हाफ़ टी स्पून मैं शामिल करूँगी, जो मैंने हरी मिर्चों के साथ पिसा हुआ है, अच्छे से ब्लेंड किया हुआ है। और वो डालने के बाद उसको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी अपने हाथों से। कीमे में इन सब मसालों को आपने अच्छे से मिक्स करना है ताकि आपके कोफ्ते में सभी मसाले अच्छे से रच जाएं। और जैसे ही मसाला सब अच्छे से मिक्स हो जाएगा तो मैं हाथों पे हल्का सा ऑयल करती जाऊंगी और कोफ्ते बनाती जाऊंगी, गोल 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 गोल। चलिए, आपको अगर इसमें कबाब की शेप भी देनी हो तो आप इस तरह से कबाब भी बना सकते हैं। अलबत्ता मुझे कोफ्ते बनाने थे मज़ेदार, मसालेदार, तो मैं इसी तरह बनाती जाऊँगी अपने हाथों से। एक एक करके सभी बना लूँगी, और आप देख सकते हैं कि बड़े ज़बरदस्त गोल बन रहे हैं, और बिल्कुल भी इनमें कोई क्रैक नहीं था, बिल्कुल नहीं कुछ टूटे, बिल्कुल अच्छे से बन गए थे सभी। कोफ्ते बनाकर मैंने रख दिए एक साइड पे, तकरीबन 10 मिनट के लिए उनको आराम दूंगी, सुकून दूंगी। अब साथ ही एक कढ़ाई लूँगी और इसमें हाफ़ कप ऑयल का शामिल करके 2 बड़े साइज़ के प्याज थे, दरमियाने मोटे कटे हुए, ज़्यादा बारीक नहीं, क्योंकि मुझे इन्हें ब्लेंड करना था। तो अलबत्ता अब इन्हें सिर्फ कलर चेंज करना है, डार्क ब्राउन नहीं करना। अब इनको 5 से 7 मिनट तक तेज़ आंच पे इसको मैं सिर्फ इसका कलर चेंज होने दूँगी। जो इसका कच्चापन जो नज़र आ रहा होता है ना, बस उसको कम करना है, क्योंकि अगर आप प्याज़ों को बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन कर लेंगे ना तो उससे आपकी ग्रेवी का कलर ही बिल्कुल चेंज हो जाएगा, तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। जैसे ही प्याज़ों का कलर चेंज होगा तो मैं उसमें 3 अदद टमाटर ऐड करूँगी, वो भी मोटे मोटे स्लाइस में कटे हुए, और तकरीबन सिर्फ इसको 1 मिनट तक मैंने प्याज़ों के साथ तेज़ आंच पे पकाना है। उससे क्या होगा कि इसमें इसका टेक्सचर आ जाएगा, प्याज का, तेल का, ज़बरदस्त खुशबू आ जाएगी। अलबत्ता आप कच्चा भी डाल के प्याज को भी आप ब्लेंड कर सकते थे, कच्चे टमाटरों को भी, लेकिन उसका मज़ा नहीं आता। आप इसको तेल में अच्छे से करेंगे ना तो बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। जैसे ही 1 मिनट हो जाएगा तो मैं इसको निकाल लूँगी, सेपरेट कर लूँगी, तेल निथार कर इसको एक प्लेट में अलग से निकाल लूँगी। आप इस तरह की ग्रेवी चाहे चिकन बनाते वक्त भी बना सकते हैं, बहुत मज़े की बनेगी। और जैसे ही मैं इसको सेपरेट कर लूँगी, मुझे इन्हें ब्लेंड करना था, तो मैंने सारा मिक्सचर को ब्लेंड कर लिया। अब साथ ही थोड़ा सा तेल और ऐड करूँगी, यानी कि 1 कप ऑयल का हो गया, और कोफ्ते एक एक करके ऐड कर लूँगी और उनको ब्राउन कर लूँगी। जैसे ही नीचे से अच्छे से लाइट ब्राउन हो जाएंगे तो चिमटे की मदद से या आप किसी भी चम्मच की मदद से, जिसको आपको आसानी रहे जिसमें, तो आप उसे उल्टाते जाएं और अच्छे से ब्राउन हो जाएंगे तो उन्हें निकाल लें। और मेरे तो तमाम कोफ्ते अच्छे से रेडी हो गए थे, बिल्कुल नहीं टूटे, कोई क्रैक नहीं था उनमें, तो मैंने उन्हें निकाल लिया ब्राउन होने पे। अब उसी ऑयल में मैंने 2 इलायची और हाफ़ टी स्पून अदरक का, हाफ़ टी स्पून मैंने लहसुन का उसमें ऐड किया। अब इनको डालने के बाद अच्छे से उसमें भून लूँगी। अदरक लहसुन जैसे ही भून जाएगा तो मैं इसमें ग्रेवी ऐड करूँगी, जो प्याज की और टमाटर जो मैंने सेपरेट ब्लेंड किए थे, अब वो इसमें ऐड करूँगी। और इसको डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। आँच मेरी तेज़ ही है, लेकिन याद रहे कि आपको इसे हिलाना पड़ेगा, एक जगह पे रोकिएगा नहीं, नीचे लग सकता है, जल सकता है, और टेस्ट तो बहुत ही बेकार हो जाएगा इस तरह से। हाफ़ टी स्पून इसमें मैं लाल मिर्च ऐड करूँगी, और 1/4 में मैंने हल्दी इसमें ऐड की है, और हाफ़ टी स्पून में इसमें नमक ऐड करूँगी, क्योंकि मसाले वैसे ही कोफ्ते में थे और मुझे सिर्फ ग्रेवी करनी थी।
आधा पाव दही ऐड करूँगी और जो बाकी मसाला रह गया था, जो प्याज और टमाटर का था, वो भी इसमें ऐड कर दूँगी। जो बच गया था दही में हल कर दूँगी। और अब इन सभी मसालों को, दही को अच्छे से हल कर लूँगी, मिक्स कर लूँगी। आग मेरी तेज़ ही थी और मैं इसे हिलाती रहूँगी। तेल जब अच्छे से निकल आए तो फिर मैं इसमें कोफ्ते ऐड करूँगी। अब मैं इसमें कोफ्ते ऐड करूँगी और कोफ्ते ऐड करने के बाद इसको अच्छे से मैं हल कर लूँगी। और कोफ्ते बहुत ही मज़े के, नरम है, बिल्कुल नहीं टूटे, बिल्कुल ज़बरदस्त बन गए थे। और कोफ्ते ऐड करने के बाद मैं इसको तकरीबन 10 मिनट, अब मैं कोफ्तों को तकरीबन 10 मिनट तक लो फ्लेम पे से दम दूंगी ताकि कोफ्ते आपके अच्छे से अंदर से नरम हो जाए, पक जाएं। और देखिए 10 मिनट हो गए हैं, कोफ्ते बनकर बिल्कुल तैयार हैं, मज़ेदार। आप इसी तरह से ट्राई कीजिएगा और मुझे बताएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन बटन भी दबाइएगा ताकि आपको मेरी वीडियो मिलती रहे। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।